LML की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो आज जैसे कि हमारे पास आया LML NV, तो इस स्कूटर में जो दिक्कत है, इसमें काफ़ी बड़ी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी जगह सही करा लिया। उसके बाद जब हमारे पास आया, किसी ने हमारा नंबर दिया था इन्हें, तो इन्होंने अब ये हमारे पास आया स्कूटर सही होने के लिए। तो इस स्कूटर में जो समस्या आ रही है, उस स्कूटर में समस्या ये आ रही है, ये स्कूटर स्टार्टिंग स्कूटर की ठीक है, चलता है और चलने के बाद थोड़ी दूर चलेगा और बंद हो जाएगा, थोड़ी दूर चलता है बंद हो जाता। तो इसकी कोयल वगैरह CDI वगैरह किसी मिस्त्री ने सारी की सारी चेंज कर दी थी करंट की वजह से। क्योंकि कभी कभी होता है, जैसे हमारी CDI होती है ना, वो भी करंट छोड़ देती है। जब गर्म हो जाती है तो क्या होता है, CDI करंट छोड़ देती है हमारी, मतलब गर्म होने के बाद करंट नहीं बनाती है, छोड़ देती है, ठंडी हो जाती है, फिर स्टार्ट कर देती है, हो जाती है गाड़ी। तो मिस्त्री ने इसकी CDI भी बदल दी। उसमें ये प्रॉब्लम जब भी है, स्टार्ट होने के बाद थोड़ी दूर चलेगा बंद, थोड़ी सी दूर चलेगा बंद। इसकी मर्जी की बात है, कभी चल जाएगा 2-3 किलोमीटर, चल जाएगा 5 किलोमीटर, चल जाएगा 10 किलोमीटर। ये स्थिति में चलने के बाद ये बंद हो जाता है स्कूटर, फिर से पैदल ही खींच के लाना पड़ता है स्कूटर। तो अभी हमारे पास आया है स्कूटर सही होने के लिए, तो हम इसे देखते हैं, चेक करते हैं कि आखिर इसमें ऐसी क्या समस्या है जो कि है चलने के बाद बंद हो जाता है। तो हमने स्कूटर चला के तो खैर नहीं देखा है स्कूटर, क्योंकि जब ये समस्या बताया मैं चलो चेक कर लेते हैं। हम जब ही अपनी तरफ से कोशिश करेंगे सही करने की, उसके बाद ही हम चला कर देखेंगे स्कूटर को। तो अभी तो हमने स्कूटर चला कर नहीं देखा, पर हमने स्टार्ट करके देख लिया स्कूटर। हम आपको भी दिखाते हैं, स्कूटर तो है हमारा स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, स्कूटर है हमारा स्टार्ट। आपको आवाज़ आ रही होगी स्कूटर की स्टार्ट होने की। तो अब है हमारे स्कूटर ये स्टार्ट, रेस भी हमारे स्कूटर ले रहा है ठीक। तो स्कूटर है हमारा स्टार्ट और रेस भी ठीक ले रहा है, स्टार्टिंग भी ठीक है, स्कूटर की स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बता दी स्टार्टिंग तो हमारी स्कूटर की ठीक है, पर जब ये बंद हो जाता है एक बार, उसके बाद ही स्टार्ट नहीं होता। तो इसके लिए हम इसका सबसे पहले करेंगे कार्बोरेटर चेक, जो कि जिस मिस्त्री ने कोयल का स्टार्ट करंट का तो कर दिया काम इसके अंदर। अब हम जो करेंगे, इसका करेंगे कार्बोरेटर चेक, या इसका करेंगे पेट्रोल टंकी चेक। क्योंकि हमने काफ़ी काम करा था इन स्कूटरों का, तो हमें नॉलेज इसलिए ज़्यादा है स्कूटर की टू स्टॉक के बारे में। तो अब हम इसका चेक करेंगे, तो इसका पेट्रोल टंकी से रुक जाता है या कार्बोरेटर से। तो हम ये चेक करके आपको बताते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम थी, और आपको दिखाते भी हैं खैर कि इसमें क्या दिक्कत है, आप किस तरीके से चेक करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ इसके कार्बोरेटर के बारे में भी। जैसे कि आपके साथ स्कूटर है आपके पास, और आपके सामने ऐसी समस्या आती है गाड़ी की, जो कि बार बार बंद हो रही है गाड़ी। आपने इसकी कोयल वोयल भी चेंज करा दी। तो इसके लिए आपको कार्बोरेटर खोल के चेक करना है। जो कार्बोरेटर की देख सकते हैं पाइप है, ये आप थोड़ा देख पा रहे होंगे, इसका इसमें जाता है हमारा पेट्रोल। अब हमने कर रखा है इसका स्कूटर का पेट्रोल बंद। तो हम इसका पेट्रोल खोलते हैं, अब देखते हैं इसमें से पेट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ऐसा होता है कभी कभी दोस्तों, पेट्रोल टीम में काफ़ी कचरा होने के बाद जैसे पेट्रोल हल्का हल्का आता है, जो कि इंजन को पूरा नहीं मिल पाता। जितना कार्बोरेटर के अंदर रहता है पेट्रोल, उतनी गाड़ी चलेगी, उसके बाद गाड़ी हो जाएगी हमारी बंद। तो इसमें जो समस्या लग रही है मुझको अभी, जो फिलहाल में लग रही है, वो लग रही है इसकी कार्बोरेटर में, उसके पेट्रोल टीम में। तो हम देखते हैं, इसका पेट्रोल खोलकर आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमने इसका पेट्रोल खोल रखा है गाड़ी का, और हमारी इसमें से पाइप में से पेट्रोल नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी देख सकते हैं पाइप में से पेट्रोल नहीं आ रहा। तो हल्का सा हम नीचे करते हैं हाथ से, अब देखो अब भी नहीं आ रहा है, इसमें से पेट्रोल नहीं आ रहा है। इसमें से काफ़ी स्पीड से पेट्रोल निकलता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी चलती है। ये हमने पेट्रोल यहाँ से खोल रखा है, जैसे कि आपको पता ही होगा, यहाँ इसका रिजर्व होता है स्कूटर का, यहाँ मेन है, और यहाँ हो जाता है हमारा पेट्रोल ऑफ। तो ये हमने इसका रिजर्व में पेट्रोल खोल रखा है, और ये देख सकते हैं पेट्रोल हमारा इसमें पाइप में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मतलब हल्का हल्का आ रहा है। तो में हल्का हल्का आता है, जितना कार्बोरेटर के अंदर आ जाता है। आप देख सकते हैं पेट्रोल हल्का सा जोर भी मार रहा है ऊपर आने के लिए। तो इसमें जैसे कि हल्का सा जितना पेट्रोल आता है कार्बोरेटर के अंदर, उतनी गाड़ी चल जाती है, उसके बाद गाड़ी हो जाती है हमारी बंद। फिर जैसे थोड़ा थोड़ा करके आप पैदल पैदल लेके चले, ये खड़ा कर दिया अपने स्कूटर, फिर इसमें पेट्रोल आया थोड़ा सा कार्बोरेटर के अंदर, ये फ्लूइड के अंदर भर गया, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, फिर गाड़ी चल दी 2-3 किलोमीटर जितनी भी चली। तो इस स्कूटर में जो है ये समस्या ये आ रही है। तो इसकी जो पेट्रोल टी है, हम आपको दिखाएंगे पेट्रोल टी खोल कर भी। इसकी पेट्रोल टी मिलेगी हमें बिल्कुल बंद चौक, क्योंकि स्कूटर हो पेट्रोल टी के लिए हमें सीट वगैरह खोलनी पड़ेगी। पेट्रोल टी मिलेगी इसकी चौक, क्योंकि टंकी जब हम सर्विस करते थे स्कूटर, जब सर्विस तो कोई कराता नहीं है, तो टंकी और ये कार्बोरेटर साफ़ करते थे सर्विस पर। तो अब दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं आप कि टंकी और कार्बोरेटर आज की डेट में ना कोई साफ़ कराता ना स्कूटर की कोई सर्विस करवाता, क्योंकि जब तक चला भी चला रहे हैं, कोई दिक्कत होगी मिस्त्री को पकड़ा अपने सही करवा दी। ये वाली कोयल देख सकते हैं, जैसे कि बजाज चेतक की है, इसमें ये वाली लगाई थी मिस्त्री ने स्टार्टिंग के लिए, पर लग जाती है और नहीं मिलती है। बजाज चेतक की इसकी अलग ही कोयल आई है, तो ये भी लग सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसने मिस्त्री ने वाली कोयल भी डाल दी, जो कि स्कूटर में हमारी समस्या बनी रही है। तो जो मिस्त्री था उसने इलेक्ट्रीशियन को दिखाई, तो इलेक्ट्रीशियन भाई ने हमारे ने इसमें वाली कोयल लगा दी CDI चेतक की, देख सकते हैं आप, जो कि आई है। तो इसमें ये वाली चेतक वाली CDI लगा दी, बजाज की देख सकते हैं आप मेरी,
वेरोक कंपनी की बजाज की सीढ़ियाँ लगा दी, LML की निकाल दी सीढ़ियाँ। इसकी सीढ़ियाँ भी LML की अलग होती है, उसने बना के लगा दी। तो इसके बाद भी आप देख सकते हैं हमारे स्कूटर में वही परेशानी थी, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन था भाई, उसने उससे करंट की प्रॉब्लम लगी सीढ़ियाँ की, उसने सीढ़ियाँ लगा दी। अब समझ में आया नहीं तो हमने इसका फोल्ड आपको बता दिया है टंकी वाला। तो हम इसकी टंकी साफ़ करके आपको दिखाते हैं किस तरह से में कचरा निकला टंकी में, और ये भी हम आपको चेक कराएंगे टंकी करने के बाद कि इसमें से पेट्रोल किस रफ्तार से निकलता है जब हमारी पेट्रोल ठीक होती है। और हम इसका कार्बोरेटर भी वॉशिंग करेंगे इसका। तो इसकी टंकी खोलने के लिए दोस्तों हमें 5 बोल्ट खोलने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 हमें बोल्ट खोलने हैं। यहाँ से पेट्रोल पाइप निकालना है, तो हम इसकी पेट्रोल आपको दिखाते हैं निकाल कर। तो दोस्तों देख सकते हैं स्कूटर की हमने पेट्रोल टेप खोल ली है अपनी। तो अब आप पता नहीं पेट्रोल टेप को अलग खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरीके से इसे साफ़ कर सकते हैं। तो इसमें पेट्रोल टेप जो हमने खोली इसमें भी नई पेट्रोल टेप डली हुई है, जिसने भी डाली है मिस्त्री ने पेट्रोल टेप हल्की डाली हुई डली हुई है। और माफ कर इसमें भी कचरा है पर इतना नहीं है जितना हम सोच रहे थे। ये देख पा रहे होंगे ये कंधे पेट्रोल भरा हुआ है ग्लासिया के अंदर, हम आपको दिखाते हैं निकाल के। तो बहुत सी जब स्कूटर हम खोलते हैं तो काफ़ी ये हो जाता है, कभी कभी पूरी की पूरी देख सकते हैं इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कचरा कितना है। ये रहा कचरा कितना भरा हुआ। तो बाजी स्कूटर ऐसा होता है पूरी की पूरी गिलासिया भी जो है ना, पूरी की गिलासिया बोलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी कभी कभी पूरी की पूरी फुल हो जाती है कचरे से। अब भी देख सकते हैं अब इसके अंदर कितना अपना कचरा है। ये कचरा हमारा कार्बोरेटर में जाता है जिससे कि परेशान करने लगता है। तो ये इसमें इतना कचरा है जिसकी वजह से ये परेशान कर रही थी, कम ही है वैसे। और जो इसमें जो समस्या है, आप पेट्रोल टी आप स्कूटर की डाल भी दें तो ध्यान रखें जो पेट्रोल पाइप आता है ये नया आता है और ये काफ़ी लंबा पाइप होता है। कंपनी कम से कम इसे 2-3 इंच फालतू देती है। तो जब भी आप पेट्रोल पाइप नया डालें स्कूटर के अंदर, पेट्रोल टी भी आपने नई डाल दी, कार्बोरेटर भी आपने कर दिया साफ, पेट्रोल पाइप भी आपने नया डाल दिया और गाड़ी हमारी जब भी परेशान कर रही है। तो हम आपको बता दें पेट्रोल पाइप जो होता है इसे आपको आगे से काटना है थोड़ा सा, इसे छोटा करके लगाएं, जितना ज़रूरत हो वहाँ खींच के देख लें, ऊपर को जितना निकाल लो फालतू उस पेट्रोल पाइप को काट दें। और आप पेट्रोल पाइप की लंबाई अगर नहीं काटते हो तो हमारा पेट्रोल कार्बोरेटर में सही से नहीं आने का है। तो इसमें जो समस्या है वो समस्या जो थी, कचरा तो आपने देख लिया जिस तरीके से इसके अंदर था, और इसमें जो समस्या है वो थी इसमें पेट्रोल पाइप काफ़ी लंबा था, मैंने काट दिया, उसके बाद भी ये इतना फालतू हो रहा है पाइप ये। तो हम स्कूटर की टंकी की देख लिया हमने, गले से साफ़ करके पेट्रोल से लगाते हैं, लगाने के बाद पेट्रोल पाइप छोटा करके और कार्बोरेटर वॉश करके चला कर देखते हैं। तो पेट्रोल पाइप के बारे में हमको बताया, आपको नया भी अगर इसके अंदर पेट्रोल पाइप डालो तो इसका पेट्रोल पाइप की लंबाई कम कर दें, जहाँ जितनी ज़रूरत हो पाइप उतना ही अपने लगाएं। हम आपको दिखाएंगे कार्बोरेटर लगाते वक्त कि हमें कितने पाइप होना चाहिए इसका। तो पेट्रोल पाइप हम इसे को लगाने वाले हैं क्योंकि ये ठीक है, पेट्रोल पाइप की लंबाई भी ठीक है, भी सूखा नहीं है, और हम इसे साफ़ करके क्लीन करके लगा के हैं स्कूटर। और उसका बाद इसका कार्बोरेटर भी हम खोल के एक बार देख लेंगे अपने तरीके से, अपने हिसाब से सेट करेंगे कार्बोरेटर। सेट करने के बाद फिर इसे स्कूटर को हम खुद चला कर देखते हैं बंद तो नहीं होता है स्कूटर। तो ये थी टंकी की वीडियो, हमने आपको बता दी पेट्रोल टेप पर किस तरीके से साफ़ करनी है। और अब बताते हैं हम आपको कार्बोरेटर के बारे में इसे लगाने के बाद। तो दोस्तों देख सकते हैं अब हमने इसकी टंकी लगा दी है, अब पेट्रोल टी साफ कर लगा दी है टंकी। अब हम इसका खोलेंगे कार्बोरेटर, जैसे कि हमने बताया था आपको कार्बोरेटर इसको हम साफ़ करके लगाएंगे। ये अपना पाइप इसका थोड़ा काट दिया है और अब इसे चेक करके कार्बोरेटर को वॉश करके साफ़ करके लगाते हैं, फिर आपको देखते हैं चला के गाड़ी हमारी बंद होती है या नहीं। तो दोस्तों जब भी कार्बोरेटर हम साफ़ करते हैं या कभी कार्बोरेटर साफ़ हो, जैसे कि लीड वाले स्कूटर आप देख सकते हैं, तो इसके पैकिंग ज़रूर चेंज करें। ये पैकिंग हम डालेंगे, कार्बोरेटर हमने खोल लिया है, इसके वॉशिंग करेंगे और ये पैकिंग सब साफ़ करके वॉश करके आपको दिखा दें। तो दोस्तों कार्बोरेटर हमने खोल लिया है अपने स्कूटर का, खोल के वॉशिंग कर दिया, वॉश करके अब इसको करेंगे हम फिट। ये देख सकते हैं हमने इसके सारे अंजर पंजर सब अलग अलग कर दिए हैं। जेड तीनों, इसमें 3 जेड होते हैं, फिलो जेड होता है, मेन जेड होता है, चौक का जेड होता है, फ्लूड पिन, एक्सीलेटर के स्लाइड वगैरह हमने सब खोल लिए। अब हम इसे वॉश हमने इसे कर लिया, हमने इसे खोला इस तरीके से इसमें हवा मारकर, और इसे हम करते हैं फिट। और फिट कर स्कूटर को हम दिखाते हैं आपको चलाकर, फिर देखते हैं स्कूटर में हमारे प्रॉब्लम है या नहीं है। जब भी आप स्कूटर अगर कार्बोरेटर खोलते हैं तो इस तरीके से आपको पूरी एक चीज़ खोल लेनी है स्कूटर की। और उसके बाद आपको ये जो जितने भी पैकिंग है इसमें सब पैकिंग हम ले डालेंगे, जैसे कि ये वाला पैकिंग है, ये वाला पैकिंग है और हमारा ये वाला पैकिंग है। ये पैकिंग स्कूटर के जब भी खोलें आप नए डालें पैकिंग, तो पैकिंग डालने से क्या रहता है हमारे स्कूटर में स्लो बिल्कुल ठीक आएगी। और इनमें क्या होता है क्योंकि हल्का हल्का लीकेज होने लगता है पेट्रोल का, तो वो भी लीकेज की समस्या नहीं आनी चाहिए, ओवरफ्लो की भी समस्या नहीं आनी चाहिए। तो स्कूटर का जब भी आप कार्बोरेटर खोलें तो इसके कार्बोरेटर की जितनी भी पैकिंग हो, जितनी बार खोलें उतनी बार नए डालें। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो हम जब भी स्कूटर खोलते हैं हमने पास रख रखे हैं पैकिंग लाकर, तो हम सारे पैकिंग जो है इसके सारे के सारे नए डालेंगे। तो दोस्तों अभी क्या हम लोग कार्बोरेटर के अंदर के
जो इसके सील ब्रेक थे, कुछ सील जो थे वो टूटे हुए थे, तो वो सील हम इसके अंदर लगा रहे हैं, ठीक है। और स्कूटर जो है हमारा LML है, जो कि जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हो कि भाई स्कूटर स्कूटर स्कूटर, तो भाई आपके लिए स्कूटर ही लेकर आ गए। तो LML हमारे पास स्कूटर है जिसके अंदर हो रहा है कार्बोरेटर की अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर रहे हैं, और क्लीनिंग हमने कर ली है। क्लीनिंग के बाद का मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों की, इसके अंदर जो है वो पैकिंग वैकिंग जो है वो लगते हुए दिखाएंगे आप लोगों को कि पैकिंग वैकिंग कैसे कैसे क्या क्या लगनी है इसमें। तो दोस्तों देख लो, इसका एक साइड के अंदर जो फ्लूट था वो हमने लगा दिया इधर वाला, ठीक है। अब क्या है, अब इसके जो बोल्ट वोल्ट है वो कस रहे हैं, और बोल्ट वोल्ट देख लो यार, इसके अच्छे तरीके से यहाँ के जितने भी बोल्ट है तुम्हें अच्छे तरीके से टाइट करने हैं, ठीक है। तो सारे बोल्ट जो भी है वो पूरे प्रॉपरली टाइट होंगे इसके, क्योंकि ये एयर इनटेक वाला वो नहीं है, ये जो है तुम्हारा ऑयल फिल्टर वाला है, इसलिए। तो कार्बोरेटर की क्लीनिंग तो तुम लोग देख ही रहोगे, जैसे बिल्कुल नया कार्बोरेटर नहीं है भाई, ये स्कूटर के साथ वाला ही कार्बोरेटर है, और इसकी इस तरीके से सफाई करी है कि बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा हो कि बिल्कुल हाँ जी भाई कार्बोरेटर बिल्कुल जेन्युइन बिल्कुल नया है। और तो दोस्तों इसका जो कार्बोरेटर है वो हो गया प्रॉपरली क्लीन। और अब देख लो इसका जो कार्बोरेटर का ऊपर का कवर होता है वो भी देखो अच्छे तरीके से क्लीन कर रहा है भाई। तो क्लीन करने के बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो दोस्तों लगा दिया हमने। तो दोस्तों देख लो, इसकी जो पैकिंग है वो हमने लगा दी है, ठीक है। और ये पैकिंग लगानी इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इसमें आप ये पैकिंग नहीं लगाओगे तो यहाँ से जैसे ये आप ऑयल देख रहे हो ना, ऐसे इसका ऑयल जो है ऑयल निकलना इसका शुरू हो जाएगा। तो भाई जब भी आप इसके अंदर फिटिंग करो तो अच्छे तरीके से आप इसके अंदर फिटिंग करके, और तभी इसमें के अंदर कार्बोरेटर जो पूरा ये जो है ये असेंबल आपको इसके अंदर करना है। तो दोस्तों मैंने इसकी टंकी कर दी साहब, ये टंकी कर दिया हमने साहब, जैसे कि मैंने आपको बताया था। पेट्रोल पाइप भी देखो हमने इसे काट के कर दिया है छोटा, इसमें जो दिक्कत आ रही थी बार बार स्कूटर में बंद होने की, तो ये हमने पाइप कर दिया है इसका छोटा, काट दिया है इसमें। अब हम इसे लगा देते हैं या फिर उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वो जो पाइप था हमने छोटा कर दिया, और क्योंकि पाइप छोटा, तो ये देख लो बाहर हमने इसलिए कर दी पाइप, इसलिए हमने इसको काटा है क्योंकि पाइप क्या है जो इसका फिटमेंट थी वो सही नहीं थी और साइड से लीक हो रहा था। तो अभी क्या है, इससे पाइप की वजह से ये क्या है, ये आराम से इसके अंदर जहाँ पे हमें ये इधर के साइड में इसको फिट करना है, ये आराम से यहाँ पे फिट हो जाएगा, क्योंकि पाइप जो है वो कंपनी थोड़ा एक्स्ट्रा ही देती है ताकि कट को कट जाए, तो ताकि कल को कट जाए तो आप इसके अंदर से आराम से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप इसको फिट करो तो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे एक बोल्ट भी लगेगा, ठीक है। तो वो बोल्ट को भी आपको अच्छे तरीके से पूरे टाइट तरीके से इसको कस लेना है, ताकि आपको ये बाद में यहाँ से पेट्रोल लीकेज की प्रॉब्लम ना आए, ताकि आपको पेट्रोल लीकेज की इसके अंदर प्रॉब्लम ना है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि भाई बोल्ट जो है वो अच्छे तरीके से आपको इसके अंदर टाइट करने हैं। और ये क्या है, ये पूरा कार्बोरेटर का एक तरीके से इसका पूरा कवर है कार्बोरेटर का, कि इसके अंदर ही पूरा कार्बोरेटर अच्छे तरीके से, और यहीं से आपका एयर फिल्टर भी यहीं से निकलता है। कि जो चौकी वायर है वो देखो आपको यहाँ से निकालनी है, ठीक है। यहाँ से आपकी चौकी वायर जो है वो अंदर जाके यहाँ पे आपकी फिट हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अंडर फटाफट हो जाएगी। तो दोस्तों आप गैस का ये देखो, ये रहा इसका छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा प्लग। तो यहाँ पे देखो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है, ये जो ऊपर प्लास्टिक लगा रखी है बहुत बेहतरीन लगा रखी है भाई, मेरे को कसम से बोल रहा हूँ, बहुत बिल्कुल दिल छूने वाली बात हो गई है। तो यहाँ पे क्या था, ये देखो इसका स्पार्क प्लग भी देखो थोड़ा मोटा ही है इस पर। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस गाड़ी का जो स्पार्क प्लग होता है वो अलग ही आता है, इसमें आप कोई स्प्लेंडर या दूसरा कोई नहीं लगा सकते, तो इसलिए ध्यान रखना हमेशा। तो दोस्तों अभी क्या थी, अभी हमने इसकी जो वायर थी वो चेक करी थी। जैसे कि आप लोगों को वायर का पता है भाई, वायर इसकी डायरेक्ट खोलो और आप बॉडी के अर्थिंग में दे दो, 2-3 किक मारो इसमें, क्योंकि सेल्फ वाला तो है नहीं है। 2-3 आप इसके अंदर किक मारो और आराम से आपकी वहाँ पे करंट आएगा, तो पता चल जाएगा कि यानी स्पार्क प्लग की जो कॉइल वॉइल्स है वो सब सही है। अभी क्या है, स्पार्क प्लग के अंदर कोई इशू है, अगर स्पार्क प्लग में करंट नहीं आता तो। दोस्तों देख लो अपना जो स्कूटर है वो हो गया बिल्कुल तैयार, ठीक है। स्पार्क प्लग बिल्कुल पुराने वाले टाइम के दिन याद आ गए, जब हम भी अपने पापा के स्कूटर पे जाया करते थे, तो सेम वही वाली इसमें आवाज़ आ गई। तो ये जो वाइट स्मोक दे रही है, यहाँ पे हमने ऑयल डाला है, इसकी वजह से वाइट स्मोक दे रही है गाड़ी। तो दोस्तों देख लो इसकी जो पेट्रोल टैंक है वो भाई ऊपर के साइड है, जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, अपना पीछे से सीट खोलना और आराम से इसका वो निकालना। तो इसका पेट्रोल टैंक है, तो ये इसका पेट्रोल टैंक, और ये इसकी स्टेपनी। ये वो वाला स्कूटर नहीं है जिससे हमने पहले वीडियो बनाई थी, दूसरा। और स्कूटर्स जो है हमारे पास आते रहते हैं, अगर आप लोगों में से किसी को स्कूटर ख़रीदना भी हो या सेल भी करना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो,
ये रहा हमारा बोर्ड, ये जिस पे मोहम्मद रिजवान लिखा, ये हमारा नंबर है। यहाँ पे आप सेल परचेज़ का भी स्कूटर्स का हमारा काम रहता है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से फिट होके और देन ये इसके यहाँ पे लगेंगे इसके 3 बोल्ट। और अगर तुम अब की गाड़ियों के अंदर देखोगे तो भाई ये सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं कि यहाँ से टूट जाते। जैसे आपने मेरी रोडियो की वीडियो में देखा था, आपने प्यार भी दिखाया था उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा। तो इनके अंदर क्या भाई ऊपर वाला माल होता है, तो यार टेंशन नहीं होती। इसके अंदर क्या फाइबर से कनेक्ट होता है, तो टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अब टाइट होने के बाद आप लोगों को मैं दोबारा दिखाता हूँ। तो देख लो अब इसका क्या है, इसके अंदर इसका हॉस पाइप जो है वो लगाया जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ से और यहाँ से इसमें कनेक्ट हो रहा है आराम से, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या है अब इसका जो है एयर फिल्टर भी जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि ये जो एयर फिल्टर होते हैं जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ होती नहीं है भाई। 10 साल हो जाते हैं स्कूटर जब का होता है तब से लेकर अभी तक चलता है, पेट्रोल से धोया टेंशन ख़त्म। अब ये जो इसका एयर फिल्टर है देख लो ऊपर के साइड में आराम से इस तरीके से फिट होगा। इसके अंदर मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इन गाड़ियों के अंदर क्या है, जो आपका एयर फिल्टर है वो सीधा कार्बोरेटर के साथ में फिट होता है। अगर मैं इन गाड़ियों की बात करूँ तो इन गाड़ियों में क्या होता है, यहाँ से एयर फिल्टर के लिए अलग होता है और अंदर से पाइप जा रहा होता है। तो इसके अंदर क्या है ये वाला रहता है, लेकिन इसके अंदर क्या टेंशन नहीं होती, सीधा पाइप वाला लफड़ा ही नहीं होता, सीधा कार्बोरेटर के अंदर ही इसके अंदर पाइप लग जाता है। कल को इसमें यह है कि अगर आप कल को एयर फिल्टर चेंज भी करवाते हो, वैसे मैंने कहा कि नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको चेंज करवाना पड़ता है। तो कार्बोरेटर आपका इसका कार्बोरेटर का कवर जो है वो इसका खुलता ही ज़रूर है। तो दोस्तों यहाँ का हमने कवर ला लिया, स्कूटर हमारा एक में स्टार्ट हो गया। यार क्या करें, वीडियो जो थी वो ऑन ही नहीं हुई, मैंने वीडियो में बोला शुरू, तो गाड़ी जो हो गई अपनी अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहीं से अब इसका जो है कार्बोरेटर सेट वेट जो है वो सारा यहीं से हो जाता है, ठीक है। कार्बोरेटर ट्यून जो करना होता है, देखा स्कूटर के अंदर ऐसे ही होता है कि भाई साहब निकल जाती है आगे। तो ये देख लो ज़मीन पे टायर इसका, तो ये देख लो। अब हम इसे देखेंगे चला कर जो कितनी दिक्कत थी स्कूटर में वो शुरू कर देंगे। तो दोस्तों अभी इसको चला के भी देखा जाएगा कि जो इसके अंदर दिक्कत थी, ठीक है। तो जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम थी वो भी इसके अंदर देख लेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है। वो भी इसको स्टार्ट करेगा देखो। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी, स्कूटर में जो प्रॉब्लम थी, थोड़ी दूर चलता था बंद हो जाता था, थोड़ी दूर चलता था बंद हो जाता था। तो अब हमने इसकी टंकी साफ़ कर दिया, कार्बोरेटर वगैरह साफ़ कर दिया, करंट वगैरह सब तैयार है। अब हम इस गाड़ी की, क्योंकि हमने शुरू में तो नहीं देखा चला, पर हम देखते हैं चलाकर ये कितनी दूरी सही चलता है या बंद होता है अभी इतना करने के बाद। तो चलो दोस्तों इसे देखते हैं चलाकर। तो दोस्तों चलो अभी हम इसके ऊपर बैठेंगे, ठीक है। और भाई पुराने दिन की तरह अपने पुराने दिन याद कर ले, लेकिन उस टाइम पे हम छोटे थे, अब इसके अंदर अब हम हो गए हैं बड़े। तो अब देख लो भाई अभी भी कंफर्टेबल जो है हमारा स्कूटर है, आज भी ऐसे ही कंफर्टेबल है। और ये देख लो भाई आराम से बिल्कुल जो इसका बैक रेस्ट आराम से अपना जो स्कूटर है वो चल रहा है। स्कूटर के अंदर हमारे कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम मकसद है, देख लो। और भाई साथ के साथ में व्लॉगिंग भी होती चल रही है। तो यार देख लो भाई स्कूटर के अंदर बात, मुझे तो अपने जन्म नहीं बता रहा, मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ गए। ये जो गियर के अंदर वाली एक आवाज़ होती थी ना, उसकी बात ही कुछ और होती थी, जो कि हमारे हाथ के साइड में इसमें गियर हुआ करते थे। तो आवाज़ और भाई तभी कहते हैं स्कूटर के अंदर जो पिकअप रहता है ना, वो भाई इतना जहर रहता है कि आज भी देख लो एकदम मज़ा आई। देखो भाई आज भी वही बात है कि जो इसके अंदर रुकने के अंदर दिक्कत आ रही थी, तो वो सारी दिक्कत अब इसके अंदर ख़त्म हो गई है। और एक बार को ये हमारे टेस्ट राइड वाला रोड है, अगर देखा जाए तो भाई हम यहाँ पे हम टेस्ट राइड करते हैं, तो हमने ज़्यादा चलाया नहीं, इसलिए हमने हेलमेट को वेयर नहीं करा, ठीक है। तो ये देख लो हमारा, तो ये देख लो भाई अपना जो स्कूटर है एकदम बेहतरीन मक्खन। तो मैं अब आपसे मिलता हूँ पूरे कैमरे को दुकान पर जाके। और उसके बाद साथ साथ भाई जो लोग ब्लॉगिंग के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो ब्लॉगिंग भी भाई बहुत जल्दी आएगी। तो भाई ब्लॉगिंग भी बहुत जल्दी आएगी और ब्लॉगिंग हम लोग बहुत जल्दी लेकर आएंगे, क्योंकि अभी हम लोग क्या थोड़ा सेटअप का तैयारी कर रहे हैं, सेटअप का वेट कर रहे हैं, इसकी वजह से अभी थोड़ा ब्लॉगिंग के ऊपर लेट हो रहा है। अदरवाइज़ हमारा बहुत जल्दी जो काम है वो भी काफ़ी जल्दी तरीके से हो जाएगा। और अब देखो तो एकदम कट देसी एकदम जो मक्खन वाली आवाज़, भाई मज़ा आ गया। और बाकी देख लो यार मौसम बड़ा
आज बेईमान टाइप का तो भाई साहब हो रहे धीरे धीरे फॉर्म में लग रहा है आज ये विली मार के बाज ही आएंगे। तो यार देखो मैं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ काम करते टाइम पे हंसी मजाक हमारा चलता रहता है, तो इन चीज़ों को सीरियस मत लेना। हंसी मजाक हम लोग करते रहते हैं भाई, काम के साथ हंसी मजाक नहीं हो तो भी काम करने का मजा क्या है। तो ये आ गई है हमारी दुकान का बोर्ड, ठीक है, और ये दुकान का बोर्ड आ गया हमारा, और ये रहा हमारा एड्रेस। तो भाई देख लो स्कूटर एकदम मक्खन, एकदम स्मूथ मक्खन स्कूटर।